चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अखंड और आप देख रहे हैं टेक्निकल एपीएस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में चार्ट का यूज कैसे करते हैं। तो चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। आपको पता होगा कि चार्ट के बेस पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का। तो हम क्या करेंगे कि एक्सेल पे एक डेटा शीट लेंगे और उसके बेस पे हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स में जैसे पाई चार्ट है, आपका बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ चार्ट्स। तो आइए हम चार्ट का बेसिक यूजेस देखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ चार्ट, और हम किसी डेटा को सेलेक्ट करके उसके बेस पे कैसे कर सकते हैं या उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर वहां से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको शेयर कर दी अपनी स्क्रीन। तो ये देखिए आपके सामने आ गया एक्सेल की स्क्रीन। और अब स्क्रीन की बेस पे ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक दिख रहा होगा, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में कहीं से कोई रिपोर्ट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें भी, तो अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है कि यहाँ पर ओपन कर रखा है रिपोर्ट कार्ड। तो मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बना रखा है जिसमें मैंने 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड लिए हैं। उसमें मैंने मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और 3 सब्जेक्ट्स का डेटा लेने के बाद मैंने टोटल निकाला हुआ है, एवरेज निकाला है और परसेंटेज निकाला है। तो सपोज इस पर्टिकुलर शीट के बेस पे अगर मुझे अभी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना हो, या फिर एक हमें मुझे मतलब अगर बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर हम चार्टिंग की बात करें, तो चार्ट अगर मुझे तैयार करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पूरी टेबल के डेटा के बेस पे एक चार्ट तैयार करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे आप इंसर्ट में, तो यहाँ पर एक सेक्शन दिखाई देगा। सबसे पहले टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एप्स और उसके बाद चार्ट्स। तो ये चार्ट्स वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बहुत तरीके के चार्ट्स दिखाई देंगे, जिसमें से बहुत ज्यादा जो कॉमनली यूज किया जाता है उसको कहा जाता है बार चार्ट। तो बार चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो ये देखिए कॉलम्स के फॉर्म में होता है। ये देखिए 2D और 3D दो तरीके का ऑप्शन आता है। अगर 2 डायमेंशनल आपको चार्ट बनाना है तो आप चार्ट्स पे क्लिक करेंगे और ये देखिए एक चार्ट बन करके आ गया आपके टेबल के डेटा के बेस पे। ठीक है, तो ये देखिए साइड में आपका चार्ट आ गया। अगर आप यहाँ पर कोई डेटा में चेंजेस करते हैं, सपोज मैंने अंकित के हिंदी के मार्क्स को चेंज करके 98 कर दिया, तो यहाँ पर आप देखिएगा अंकित का जो ये ब्लू वाला है, यहाँ पर हिंदी वाले सेक्शन में यहाँ पर वो देखिए ये ब्लू वाला जो लाइन है वो डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने वैल्यू बढ़ाई है। ठीक है, पहले वैल्यू से। तो अब ये बार जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ये देखिए अपने आप इंक्रीज कर गया ये वाला बार। ठीक है, तो ये लाइट ब्लू कलर वाला जो बार था ये बेसिकली अंकित का था फॉर मार्क्स ऑफ हिंदी। तो ये देखिए इंक्रीज कर गया। अगर मैं इंग्लिश के मार्क्स अभी ड्रामेटिकली डिक्रीज कर दूं, 12 कर दूं मैं इंग्लिश के मार्क्स को, तो ये देखिए इंग्लिश के मार्क्स डिक्रीज कर गए। इसी तरीके से एवरेज डिक्रीज कर जाए, परसेंटेज गए। मतलब कि अगर टेबल में आप कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। अगर मैंने अंकित की जगह पर कुछ और नाम कर दिया, सपोज मैंने तन्मय कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर भी नाम चेंजेस हो जाएगा। ये देखिए तन्मय हो गया। मतलब चार्ट्स बेसिकली क्या है, एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके डेटा का, जो कि आपके टेबल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके टेबल में जो भी डेटा है वो एक ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पर मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ट का टाइटल है, चार्ट का टाइटल अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको आप जो है यहाँ से भी मैनुअल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं। तो चार्ट की जगह पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया इसको, सपोज यहाँ पर हमने उसको मेंशन कर दिया कि ये भी क्या है, एक रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे लिख दिया फाइनल रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको और सेलेक्ट कर लें। अगर यहाँ पे जो नहीं लिख के आ रहा था उसका रीजन क्या था, एक्चुअली हमें मैनुअली क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हमने इसको नहीं सेलेक्ट किया था। अगर हम इसको भी सेलेक्ट करके करते तो हम कर सकते थे। तो अगर हम इसको एडिट करने पे आ जाएं, तो एडिट करने के 2 ऑप्शन है। अगर जैसे आप डबल क्लिक करोगे चार्ट के ऊपर तो अपने आप एडिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए पूरी टेबल सेलेक्टेड हो गई है। अब आप क्या करिए, यहाँ से टेबल को रीसेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस डेटा वाले सेक्शन को
इस पूरे सेक्शन को आप ऐड ऑन या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको चेंज करके कर सकते हैं, या मैं क्या करता हूँ उसको हटा ही देता हूँ। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इस पूरे टेबल के बेस पे कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये जो स्पेस है इसको हटा देता हूँ बीच से, डिलीट कर दिया मैंने। टेबल को पहले फॉर्मेट कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि स्पेसेस का यूज कम से कम करिए। जब भी एक्सेल में आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि स्पेसेस ना हो, चाहे आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो या किसी तरीके की फॉर्मेटिंग कर रहे हो। स्पेसेस हटा देने से क्या होता है कि एक्सेल अपने आप को प्रॉपरली अपडेट कर पाता है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला को अप्लाई कर पाता है जो भी आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे गए, फिर हमने चार्ट पे सिलेक्ट किया। सपोज वही बार चार्ट की अगर हम बात करें तो वापस अगेन ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ चार्ट है। सबसे पहला ये था जिसमें कि दूसरा फॉर्मेट था। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो उसी में बार में ही कलर्स बन के कलर्स के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कर देगा। जैसे ही आप करेंगे, ये देखिए इसमें कलरेशन का भी ऑप्शन आता है। इसके अलावा आप चाहें कि उसके साथ साथ उसके मार्क्स भी उसमें दिखाई दे तो ये दूसरा ऑप्शन है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, इसके बाद चौथा ऑप्शन है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट है। आप जैसे कि मुझे ये वाला डेटा ज्यादा समझ में आ रहा है काफी डिटेल दिया हुआ है लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा आप अलग कलर्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेटा में, जैसे ही आप इसको टेबल को सिलेक्ट करेंगे स्विच रोज एंड कॉलम्स, तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप स्विच कर सकते हैं। ये देखिए रोज एंड कॉलम्स स्विच कर जा रहे हैं, ये देखिए दिख रहा है। रिपोर्ट कार्ड मैथ्स डेटा में फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो भी वैल्यूज हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, ठीक है। तो सारा रिपोर्ट कार्ड का नीचे डिटेल लिख करके आ रहा है इस तरीके से। और एक ऑप्शन यहाँ पर बगल में आता है सेलेक्ट डेटा का। जैसे आप सेलेक्ट डेटा पे करेंगे क्लिक, ये देखिए आपकी टेबल हाईलाइट हो गई। अब आप चाहें तो इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब मुझे सारा डेटा अगर नई रिपोर्ट कार्ड में दिखाना था, सिर्फ टोटल तक दिखाना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेबल का सिर्फ टोटल तक का पार्ट सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा, ये देखिए अब जो आपका चार्ट आ रहा है, अब जो आपका चार्ट बन करके आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ सामने आपके। तो ये देखिए अब चार्ट में सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और आपका उसके साथ साथ टोटल ही सिर्फ आ रहा है। मतलब आप टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेटा को स्विच कर सकते हैं कभी भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। इसके अलावा आप वापस अगर इंसर्ट में जाते हैं तो आप चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से अगर नहीं चाहते हैं आप, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी शो करा सकते हैं। मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आप शो करा सकते हैं। तो पहले वर्टिकल आप शो करा रहे थे, आपके पास हॉरिजॉन्टल का भी ऑप्शन। इसके अलावा मैंने 2D में दिखाया था आपको, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन आता है 3D का भी। तो इसी में अगर आप जाएंगे 3D का भी ऑप्शन है, देखिए 3D कर देंगे आप तो 3 डायमेंशन दिखाने लगेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे आप चार्ट को ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है दूसरे तरीके के चार्ट दिखाने का, जैसे लाइन चार्ट है, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा 3D भी है लाइंस का, ये देखिए 3D लाइंस का भी ऑप्शन है। इसके अलावा आप इस तरीके से एरिया के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। 3D फॉर्मेट भी है वॉल के फॉर्म में बना करके। उसके अलावा हाइब्रिड फॉर्मेट भी है जो स्टॉक्स वगैरह के लिए दिखाने में आता है, जैसे कि अभी कभी स्टॉक मार्केट का कभी आपने न्यूज या इस तरीके का कभी देखा हो, तो उसमें देखिए स्टॉक्स में कैंडल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक की लिस्ट बनानी पड़ेगी, जैसे कैंडल वाले पे मैं क्लिक कर रहा था तो वो एरर देने लगा था। ये देखिए कैंडल्स होते हैं। अगर कभी स्टॉक का वो देखा हो आपने, स्टॉक में जो कैंडल्स दिखाते हैं, तो कभी आप जाके देखेंगे तो वो कैंडल्स स्टिक्स इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा सरफेस के फॉर्मेट में करना चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ, ये देखिए रडार के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो देखा होगा कि कभी जो डिफेंस वाले यूज करते हैं तो उसमें रडार का सिस्टम दिखाते हैं, पॉइंट्स दिखाते हैं यहाँ इतने इतने डिस्टेंस पे। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन यहाँ पर जिससे आप चार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट डिपेंडेंट ऑन डेटा है। हमने ये देखा कि चार्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट के बेस पे उसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लियरली आज हमने जो सीखा है वो ये देखा है कि चार्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ठीक है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले अलग टेक्निकल वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलता रहे, टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आप टेक्निकल एपीएस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर से शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक्सेल मैंने बताया था आपको और मैं बता भी रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा यूज होता है स्कूल, कॉलेजेस और उसके अलावा कंपनीज में भी बहुत ज्यादा इसका यूजेस है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। एंड थैंक यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।